बट मुझे जब पंजाबी शो मिला तब भी मैं बहुत खुश थी और आई डोंट फील कि कोई डिफरेंसेस है हिंदी और पंजाबी में, एक्सेप्शन इज अ लैंग्वेज। उदयपुर की कहानी है तो मुझे थोड़ा सा राजस्थानी मारवाड़ी टच जो है वो अपनी लैंग्वेज में चाहिए था, जिसके ऊपर आई हैव वर्कड अ लॉट। हाय, आई एम प्रिया ठाकुर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। Hi guys, welcome to IWM Bus and today we have Priya with us. So Priya, big congratulations. थैंक यू सो मच। प्रिया, जब आपको ये शो को ऑफर हुआ तो how was your first reaction? जी टीवी पे आने वाला है, विद एक अलग थोड़ा शो देखने को मिलने वाला है ऑडियंस को। जैसे ही मुझे ये न्यूज़ मिली तो आई वाज नॉट एबल टू बिलीव कि ये सच में मेरे साथ इट्स हैपनिंग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम पे ऐसा फील कर रही थी कि मतलब ठीक है मैंने ऑडिशन दे दिया है बट लेट इट गो, कि ऐसा होता है इस फील्ड में कि रिजेक्शंस आर है, तो मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो जैसे मुझे ये न्यूज़ मिली तो आई वाज इन शॉक्ड, आई वाज नॉट इवन एबल टू बिलीव दैट इज हैपनिंग, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और मैंने डे वन से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था कि जैसे मुझे पता चला ये कैरेक्टर किस बारे में है तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। बट प्रिया, हमने कई सारे शोज में ना स्मॉल टाउन गर्ल्स देखे हैं और कई बार वो होता है देयर विल बी अ रिच गाय और रिच गर्ल वाइस वर्सा, तो ये कितना डिफरेंस होगा उस सब से, या कैसे ये लव स्टोरीज भी स्टार्ट होंगी शो में? बेसिकली दिस शो इज नॉट अबाउट लव स्टोरी। ये पोर्ट्रे करता है दो सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन द टू लेडीज, दैट इज वसुधा एंड चंद्रिका। तो इसमें हम ये मतलब आपको ये जरूर देखने को मिला होगा कि एक स्मॉल टाउन गर्ल एक बड़े शहर में आती है, बट एट द एंड ऑफ द डे दो स्टोरीज वर ऑल अबाउट लव और सास बहू ड्रामा। बट जो हमारा शो है वो इस बारे में बिल्कुल नहीं है। ये है कि जैसे ही वसुधा चंद्रिका की लाइफ में एंटर करती है, आप फर्स्ट एपिसोड जरूर देखना, जब चंद्रिका की जिंदगी में वसुधा आती है तो वो कैसे मतलब उसकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आते हैं और वो कैसे उसे कोप अप करती है, तो आप ये जरूर देखना और आपको बहुत मजा आएगा। तो बाकी आप वहाँ पे देखिए, मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगी। प्रिया, टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, कितने सारे चैलेंजेस है, कितना पर्सनल डिफरेंस है बिटवीन प्रिया एंड वसुधा, कितने सारे चैलेंज आपने अपने आप में चेंजेस लाया है ये कैरेक्टर में आने के लिए? ऑनेस्टली आई वुड से कि मुझे ज़्यादा मतलब कुछ कैच नहीं करना पड़ा। एक्सेप्शन इज द डायलेक्ट, कि उदयपुर की कहानी है तो मुझे थोड़ा सा राजस्थानी मारवाड़ी टच जो है वो अपनी लैंग्वेज में चाहिए था, जिसके ऊपर आई हैव वर्कड अ लॉट। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मारवाड़ी ड्रामाज एंड ऑल। और मैं जब उदयपुर में हमने शूट किया तो मैंने बहुत लोगों से बातचीत किया, उनसे पूछा कि what do you prepare in your breakfast, your lunch, how do you eat, what do you do, show me the picture of your house। ऐसे ऐसे मैंने चीज़ों से पूछी, तो मुझे उनके साथ बहुत मजा आया। तो वो चीज़ें ना मेरे कैरेक्टर को इन्हांस करती है। तो मैंने एज सच तो कुछ मतलब एक्सेप्शन इज द लैंग्वेज, उसके अलावा मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। वसुधा और प्रिया दोनों सेम है। If talking about the co-star, how was your bond with your co-star? You said कि उदयपुर में शूट हुआ है। उदयपुर में जब आप आउटस्कर्ट में शूट करते तो co-star का एक साथ काफी इम्पोर्टेंट होता है, उस समय कैसा रहा? उदयपुर में तो जब हम शूट करने गए, मतलब हमारा जो स्टार्टिंग का स्केड्यूल था वो उदयपुर में ही था। तो जैसे ही हम उदयपुर में गए तो वी वर न्यू टू ईच अदर, हमें मिलने और जब द डे वन वी हैव शॉट टुगेदर, हमें कोई ऐसा फील नहीं हुआ कि हम पहली बार मिल रहे हैं। ऑल द टीम, होल टीम इज सो सपोर्टिव, और नौशीन मैम के साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। शी टेल्स मी कि मुझे ये चीज़ कैसे प्रिपेयर करनी है, ये कैसे बोलनी है। इफ आई एम नर्वस लाइक बिहाइंड द स्टेज, आई वाज सो नर्वस एंड शी टोल्ड मी कि calm down, it's happened। मैंने भी ये बहुत फेस किया है, it's your time, just rock it। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग आई फील कि मुझे इतने अच्छे सपोर्टिव कैरेक्टर्स मिले हैं यहाँ पे। आपने काफी डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी काम किया है टू वर्क फॉर द हिंदी। Was it like something different you have worked out on yourself as an actor also, or is that the same? आई थिंक इफ इट्स अबाउट लैंग्वेज देन पंजाबी में मैंने काम किया है, तो पंजाबी इज लिटिल बिट टफ फॉर मी, क्योंकि मैं बचपन से हिंदी बोलती हूँ, तो पंजाबी मुझे कैच करनी पड़ी। और हिंदी में आई एम सो मच कंफर्टेबल। तो जब हिंदी शो मुझे पहले ही हिंदी शो करना था, बट मुझे जब पंजाबी शो मिला तब भी मैं बहुत खुश थी। और आई डोंट फील कि कोई डिफरेंसेस है हिंदी और पंजाबी में, एक्सेप्शन इज अ लैंग्वेज। तो मुझे हिंदी में भी काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और पंजाब में काम करके भी मुझे बहुत मजा आया। How was your first interaction with the Notion? Because उनको हम सब ने अपने स्कूल या कॉलेज डेज से उनको शोज में देखा गया, उन्हें काफी पॉपुलर शोज किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए?
नौशीन मैम का मैंने आपको पहले बताया कि मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस टाइम टू टाइम मेरे साथ शेयर करती है। अगर मैं कुछ कोई सीन हम कर रहे हैं और आई टेल हर कि मुझे ना ऐसा ऐसा फील हो रहा है और ये सीन ना शायद अच्छा नहीं गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो शी इज़ लाइक कि मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे थे, मैं जब तुम्हारी जैसी थी, मैं ये शो कर रही थी तो मुझे ये फील हुआ, तो वो बहुत ही मोटिवेटिंग लगता है। Yeah. तो मुझे उनके साथ बहुत मजा आता है, मैं उन्हीं के साथ मतलब आपने अपना उनके पुराने शोज देखे हैं? मैंने क्लिप्स देखी हैं, मैंने इंटरनेट पे बहुत Yeah. क्लिप्स देखी हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत क्लिप्स देखी हैं, तो मैं उनसे पूछती भी हूँ कि अच्छा आपने ये सीन किया था, आपको कैसा लगा था, तो शी ट्रीट्स मी लाइक हर Yeah. ओन चाइल्ड, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। Last one message for the audience. तो मेरी तरफ से आप सबको यही मैसेज है कि वसुधा 16 सितंबर को 10:30 बजे जी टीवी पर आने वाला है और उसका कोई भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा। और एपिसोड 1 जो आएगा उसमें आपको पता है, उसमें ही आपको पता चल जाएगा कि द स्टोरी इज ऑल अबाउट वसुधा एंड चंद्रिका के डिफरेंसेस और कैसे वो चैलेंज एक्सेप्ट करती है वसुधा। और आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस शो पर। थैंक यू Thank you so much and all the best, Priya. थैंक यू सो मच।